वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक गिलास दूध और 2 केलों ने एक महिला को स्वर्ग में स्थान दिला दिया। धर्मराज जी की इस कहानी में पैसा दान एक का और दान हुआ दूसरे के हाथ से, तो किसे स्वर्ग का वास मिला? क्या वह जिसका वह पैसा था या फिर वह कि जिसने वो रुपए पैसे दान करे थे? धर्मराज जी की इस कहानी में बड़ा ही ट्विस्ट है। आइए आज हम एक रोचक परंतु बड़ी ही मजेदार धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 पड़ोसनें थी। एक बहुत ज्यादा अमीर तो दूसरी बहुत ज्यादा गरीब थी। अमीर सेठानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसों के भंडार भरे थे, परंतु वह बहुत कंजूस थी। उसी के पड़ोस में रहने वाली एक गरीब महिला, उसके पास रुपए पैसा धन कुछ नहीं था, लेकिन वह नेक दिल की महिला थी। उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका मन करता था कि खूब दान पुण्य करूं, लेकिन कभी उसके पास इतने रुपए पैसे होते ही नहीं थे कि वह कोई दान कर पाए। वह अपना मन महसूस कर रह जाती थी। एक दिन की बात है, दोनों पड़ोसनें अपने अपने घर की दीवार के पास खड़ी होकर बातें कर रही थी। बातों ही बातों में अमीर सेठानी को मालूम चला कि वह गरीब महिला तो उसी के मायके वाले गांव से है। तो दोनों में जान पहचान बढ़ गई। अब वे दोनों रोज अपने अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे से करने लगी। एक दिन की बात है, गरीब महिला का एकादशी का व्रत था, लेकिन उसके पास उस दिन एकादशी पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अमीर सेठानी ने उससे पूछा कि बहन, आज तुम्हारा एकादशी का व्रत है, तुम आज क्या खाओगी? तो गरीब महिला बोली कि बहन, पानी पीकर ही रह जाऊंगी, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तब अमीर सेठानी को उसके ऊपर दया आ गई। उसने उसे 1 गिलास दूध और 2 केले एकादशी व्रत में खाने के लिए दे दिए। इस तरह उनमें अच्छे संबंध हो गए। अब वे रोज आपस में बातें करती थी। एक बार की बात है, गरीब महिला ने मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी, पोपाबाई की कहानी और धरती माता की कहानी और व्रत करने का निश्चय किया। उसने अमीर सेठानी से भी व्रत करने के लिए कहा, लेकिन अमीर सेठानी ने कहा कि बहन, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ, लेकिन मैं तेरी कहानी रोज सुनूंगी। तुम अपनी कहानी मुझे रोज सुनाया करो। इस तरह गरीब महिला अमीर सेठानी को रोज धर्मराज जी की, पोपाबाई की और धरती माता की कहानी सुनाती। कभी कभार अमीर सेठानी उसे अपने यहाँ घर में खाना भी खिला देती थी। कहती कि तू अकेली कहाँ रोटी बनाएगी, ले आज तो तू यहीं खा ले। इस तरह गरीब महिला ने साल भर तक व्रत का पालन किया। 1 साल पूरा होने के बाद एक दिन गरीब महिला अपने घर में उदास, दुखी, परेशान सी बैठी थी। तब अमीर सेठानी ने गरीब महिला से पूछा कि अरे बहन, आज तू बड़ी ही दुखी और उदास लग रही है, क्या बात है, मुझे बता।
शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। तब गरीब महिला बोली, बहन, मैंने धर्मराज जी की, पोपाबाई की और धरती माता का व्रत किया था, तो उसे करते हुए पूरा साल भर हो गया है। मैं उन व्रतों का उद्यापन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, न रुपया है, न ही कुछ सामान है। मैं कहाँ से उन व्रतों का उद्यापन करूं और कहाँ से दान पुण्य करूं? तो अमीर सेठानी ने गरीब सहेली से कहा कि बहन, तुम्हें जो भी सामान चाहिए तुम मेरे से ले ले और अपने व्रत का उद्यापन कर दे। तब गरीब महिला ने खुश होकर अमीर सेठानी से सारा सामान लिया और अपने व्रतों का उद्यापन किया और दान पुण्य कर दिया। इस तरह उनका समय बड़े मजे से गुजरने लगा। कई वर्ष बीत गए। तब एक दिन अमीर सेठानी का देवलोक गमन हो गया। गरीब महिला को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अमीर सेठानी ही उसकी सब कुछ थी। गरीब महिला अब दुखी रहने लगी। अमीर सेठानी के मरने के 15 दिन बाद ही गरीब महिला की भी मृत्यु हो गई। जब गरीब महिला की आत्मा वैतरणी नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन वैतरणी नदी में छपक छपक कर रही थी। कभी वह डूबती, कभी वह पानी से ऊपर आकर सांस लेती। उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ, मछलियां और अजगर और सर्प थे। उनसे वह बचती तो कभी बाहर आती, कभी वापस पानी में छपक छपक कर रही होती। गरीब महिला ने अपनी पड़ोसन को जब देखा तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि अरे बहन, तुम्हें तो मृत्यु लोक से आए 15 दिन हो गए हैं, तुम अभी भी यहीं वैतरणी नदी में ही पड़ी हो। तुमने अभी तक वैतरणी नदी भी पार नहीं करी। तभी यमदूत बोले कि बहन, इस बुढ़िया ने धरती पर न तो कोई व्रत उपवास किया और न ही कोई दान पुण्य किया। ये तो यहीं पड़ी रहेगी। लेकिन बहन, तुम्हारे लिए तो गाय आ गई है। तुम तो गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर लो। तब गरीब महिला यमदूतों से बोली कि मैंने जो दान पुण्य करे वो सारा सामान तो मेरी इस अमीर पड़ोसन ने ही मुझे दिए थे। अगर ये मुझे दान पुण्य करने के लिए सामान नहीं देती तो मैं अपने व्रत का उद्यापन कैसे करती और दान पुण्य कहाँ से करती। इसलिए उस दान पुण्य का आधा पुण्य तो मेरी अमीर पड़ोसन को मिलना ही चाहिए। फिर गरीब महिला ने अपनी अमीर पड़ोसन से कहा कि अरे बहन, तुम वैतरणी से बाहर आओ, हम दोनों गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर लेंगे। उस समय दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी पार कर ली। दोनों पड़ोसनें खुशी खुशी धर्मराज जी की नगरी में पहुंची। जब वे धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इन दोनों बुढ़ियाओं के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने एक बहुत बड़ी खाता बही निकाली। उसमें से उन दोनों बुढ़ियाओं के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया और कहा कि हे धर्मदेव, इन दोनों बुढ़ियाओं की मृत्यु में 15 दिन का अंतर है। यह अमीर बुढ़िया 15 दिन पहले मरी और यह गरीब बुढ़िया आज ही मरी है। इस अमीर बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य, कोई व्रत उपवास नहीं करे, लेकिन इस गरीब महिला ने खूब व्रत उपवास करे और खूब दान पुण्य भी करे। तब धर्मराज जी ने यमदूतों से कहा कि इस अमीर बुढ़िया को नरक में और इस गरीब बुढ़िया को स्वर्ग का सुख भोगने के लिए भेज दो। तब गरीब बुढ़िया डरते डरते धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी,
मेरे दान पुण्य का आधा हिस्सा मेरी पड़ोसन को दे दीजिए, क्योंकि मैंने जो भी दान पुण्य करे, जो भी मैंने अपने व्रत का उद्यापन किया, उसमें सारा सामान मेरी पड़ोसन ने ही मुझे दिया था। मुझ गरीब के पास तो कुछ दान करने को था ही नहीं। तब धर्मराज जी ने कहा कि अरे माई, लेकिन तूने उस पुण्य का आधा हिस्सा तो वैतरणी नदी पार करते समय ही दे दिया था। अब तू दोबारा उसका आधा पुण्य नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई और पुण्य धर्म हो तो तू दे सकती है। तब गरीब महिला थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर उसे याद आया कि एक बार एकादशी व्रत में उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तब उसकी पड़ोसन ने उसे 1 गिलास दूध और 2 केले एकादशी व्रत में खाने के लिए दिए थे। तब गरीब महिला धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, एक बार मेरा एकादशी का व्रत था। उस दिन मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था। तब मेरी इसी पड़ोसन ने मुझे 1 गिलास दूध और 2 केले दिए थे। आप उस एकादशी का आधा फल मेरी पड़ोसन को दे दीजिए। धर्मराज जी ने कहा कि अरे माई, तू धन्य है, तेरे जैसे पड़ोसी सबको मिलने चाहिए। तब धर्मराज जी ने यमदूतों से कहा कि इन दोनों को स्वर्ग तक पालकी में बैठाकर छोड़कर आइए। धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी उन दोनों को दूर तक जाते हुए देखते रहे। 1 गिलास दूध और 2 केलों ने उस अमीर सेठानी को स्वर्ग दिला दिया। जय हो धर्मराज जी की। वह अमीर महिला मन ही मन पछता रही थी कि उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन उसने अपने हाथ से 1 रुपया भी किसी को दान में नहीं दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।